दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी तो खासतौर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस में एक ऐसा भी चेहरा है जो कई मौकों पर न सिर्फ खुलकर मोदी सरकार की तारीफ कर चुका है, बल्कि पार्टी लाइन से हटकर बयान भी दिया है। हम बात कर रहे हैं मिलिंद देवड़ा की, जिन्होंने चीन के मसले पर कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल मिलिंद देवड़ा ने शनिवार को अपनी पार्टी को नसीहत दे डाली और एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीनी हिमाकत में बढ़ोतरी का मामला देश में राजनीतिक कीचड़ उछालने में खराब हो गया। जब हमें चीन की हरकतों की निंदा और समाधान की तलाश में एकजुट होना चाहिए, तब हम आपसी फूट को उजागर कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा का यह ट्वीट सियासी हलकों में यह माना गया कि यह सीधे सीधे कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल उठाया गया है। दरअसल यह कोई पहला मौका नहीं है कि मिलिंद देवड़ा ने पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान दिया हो। उन्होंने इससे पहले अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम, धारा 370 जैसे मुद्दे पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया था। भले ही कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल का जमकर विरोध किया हो, लेकिन मिलिंद देवड़ा के तो सुर अलग ही थे। उन्होंने कहा कि पार्टियों को अपनी विचारधारा से अलग हटकर इस पर बहस करनी चाहिए कि भारत की संप्रभुता, संघवाद, जम्मू कश्मीर में शांति, कश्मीरी युवाओं को नौकरी और कश्मीरी पंडितों के न्याय के लिए बेहतर क्या है। अमेरिका में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम को लेकर एक ओर जहां कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही थी, तो वहीं मिलिंद देवड़ा मोदी सरकार की तारीफ करते दिखे थे। उन्होंने कहा था कि ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को दर्शाता है। मेरे पिता मुरली भाई की गिनती भारत अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने वालों में होती है। डोनाल्ड ट्रंप की मेहमान नवाजी और भारतीय अमेरिकियों के योगदान को स्वीकारना गर्व की बात है। और इतना ही नहीं, मिलिंद देवड़ा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल के सरकार की जमकर तारीफ की थी। मिलिंद देवड़ा ने रेवेन्यू को लेकर दिल्ली सरकार को सराहा था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 5 साल में रेवेन्यू को डबल कर दिया है और अब ये 60,000 करोड़ तक पहुंच गई है। दिल्ली अब भारत का आर्थिक रूप से सबसे सक्षम राज्य बन रहा है। उनके इस बयान पर कांग्रेस के नेता अजय माकन ने पलटवार किया था। बहरहाल आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मिलिंद देवड़ा साल 2004 से 2014 तक 2 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था। मिलिंद देवड़ा ने मनमोहन सिंह के सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी 3 साल के दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली है। मिलिंद देवड़ा ने पिछले साल 7 जुलाई को मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने की इच्छा जताते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।